वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th जो सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करते हैं यानी न्यू एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का बात करेंगे। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का बात कर चुके थे और वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया। यदि आप तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक तो उस वीडियो को एक बार देख ले। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन किया हुआ रहेगा, एक बार देख लीजिएगा। देखिए समझिए क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोग को चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर है, उसी तरह यहाँ पे चल रहा है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रियांश का घर है। पीछे भी जो 1.1 एक्सरसाइज था उसमें भी रियांश का घर का ही डिस्कशन था। उसमें जो जो क्वेश्चन हम लोग को पूछा था वो हम लोग बताए थे। देखिए लिखा हुआ है ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो ग्राफ शीट दिख रहा होगा उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मार्क किया गया है एंड द ओरिजिन ओ, ओरिजिन को भी ओ से इंडिकेट किया गया, मतलब दिखाया गया। मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 0 टू 13 0। जो -7 से लेकर के -7 0 करने का मतलब है एक्स एक्सिस और 13 0 करने का मतलब है कि एक्स एक्सिस का जो लेंथ पूरा दिया हुआ है माइनस में -7 से लेकर के प्लस में 13 तक दिया हुआ है, और वाई एक्सिस में दिया हुआ है -15 टू -0 -15 यानी मतलब -15 और 12 तक दिया हुआ है। देखिए नीचे नहीं दिया गया, मतलब हम लोग को अपने से इंडिकेट कर लेकर के चलना पड़ेगा। यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर का मतलब है कि 1 यूनिट है। ठीक, 1 सेंटीमीटर मतलब है 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर है। यूजिंग फिगर 1.5 यानी इस फिगर 1.5 को यूज करके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो जो हम लोग को क्वेश्चन पूछा वो हम लोग को क्वेश्चन बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि प्लेस रियांश रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। देखिए रियांश जो है एगो स्टडी टेबल यानी पढ़ने वाला जो टेबल है उसको रखता है। उसका 4 को जो पैर होगा उसमें से 3 पैर का 3 पैर मतलब देखिए पहला पैर जो होगा वो 8 9 पे है, मतलब 0.89 पे। एक्स का वैल्यू 8 है, वाई का वैल्यू 9 है, 11 9 है और 11 7 है। कहने का मतलब है 8 9 कहने का मतलब है एक्स एक्सिस में 8 और वाई एक्सिस में 9। कुछ यहाँ पे दिखेगा आपको, कुछ यहाँ पे एक्स का वैल्यू 8 और वाई का वैल्यू 9 क्या है, बोलेंगे 8 9 है। दूसरा क्या है बोलेंगे 11 9 है। 8 एक्स का वैल्यू 11 है और वाई का वैल्यू 9 है, कुछ यहाँ पे होगा वैल्यू है 11 9। अब देखिए बात समझिए। तीसरा जो उसका पैर है 11 7 है, 11 और 7 है, कुछ यहाँ पे होगा यानी 11 7। जो चौथा पैर होगा वो बताइए आप ही लोग, वो चौथा पैर होगा कहाँ, तो आप ही लोग बोलिएगा। देखिए अगर इसे इस तरह मिला दिया जाए, फिर इसे इस तरह मिलाया जाए, इस तरह मिलाया जाए तो उसका जो चौथा पैर होगा यहाँ पे आएगा। और उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स का वैल्यू होगा 8 और वाई का वैल्यू होगा 7। बात समझिए, क्योंकि एक्स एक्सिस पर उसे परपेंडिकुलर डाला जाए तो 8 होगा और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो 7 होगा। तो जो चौथा पैर होगा यानी चौथा जो फुट होगा उस स्टडी टेबल का वो 8 7 पास होगा। यानी कि लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट मतलब उस टेबल के पैर का पॉइंट कहाँ होगा। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ फुट ऑफ द टेबल कहाँ पे होगा। देखिए तो कहाँ पे आया है, बोलेंगे 8 7 पास आया है। बस यही हम लोग को पूछा था। आगे देखिए पूछा इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल। जो हम लोग यहाँ पे टेबल अभी रख रहे थे, टेबल जो हम लोग यहाँ रखे हैं, जैसे जैसे हम लोग को बोला था वैसे वैसे टेबल जो रखे थे वह स्थान क्या सही है टेबल के लिए। बोलेंगे हाँ सही तो है। वो बोलेगा कैसे सही है, आप जान रहे थे क्या। बोलेंगे देखिए जानने का बात नहीं है, वो बेडरूम से कुछ दूरी पर है, जो भी बेडरूम है उससे कुछ दूरी पर है। हम लोग कह सकते हैं कि वह दूरी मतलब जो साइड में है वो अच्छा है। अब दीवार से थोड़ा सा दूर में भी है, यानी कह सकते हैं को जो टेबल रखा हुआ है वो अच्छे जगह पे रखा हो, उससे रियांश जाकर के पढ़ सकता है, उससे कोई हल्ला वगैरह नहीं होगा। अगर आगे साइड में रहता वो इधर साइड में बाएं का दीवार तरफ तो उधर हल्ला वगैरह ज्यादा होता तो पढ़ लिख नहीं सकता था। क्योंकि बाथरूम वगैरह का इधर ही है, बेडरूम इधर ही है, वार्डन इधर ही है, तो हम उधर हल्ला वगैरह ज्यादा होता तो वो अच्छा से पढ़ नहीं सकता था। इसीलिए बोलेंगे यस। क्या यस, यस है मतलब यस
दिस इज ए गुड स्पोर्ट फॉर द टेबल, यानी कि यह अच्छा जगह है। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसका, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, यानी टेबल का विड्थ क्या होगा। तो टेबल को रखे कहाँ है, इससे पहले एक बार देख लीजिए। टेबल को जब रखे हम लोग यहाँ पे रखे 8 7, यहाँ पे नहीं 8, यहाँ पे कितना है 8 और 9, यहाँ पे रखे हम लोग 11 9, तीसरा जो उसका पैर था 7 9 पास था, 7 नहीं 11 9 हो गया, 11 7, 11 7, फोर्थ जो पैर हम लोग का आया था वो आया था 8 और 7 पास। अब देखिए विड्थ निकालना है, विड्थ निकालने के लिए और हाइट निकालने के लिए लेंथ निकालना है और हाइट निकालना है। हाइट तो ऐसे निकल नहीं सकता है, चूंकि हाइट के लिए 3D हम लोग को चाहिए। 3D करने का मतलब उस टेबल का ऊंचाई हम लोग को तभी निकाल सकते हैं जब उसमें जेड एक्सिस आएगा, और जो बनाया गया वो एक्स और वाई एक्सिस से ही बनाया गया। तो सिर्फ हम लोग निकालते हैं विड्थ और लेंथ निकलेगा, उसका हाइट नहीं निकलेगा। देखिए लिखेंगे विड्थ ऑफ द टेबल। देखिए तो कैसे निकलेगा टेबल का विड्थ, स्टार्ट हो रहा है 8 से, लास्ट किया 11 पास, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो विड्थ होगा वो लिख सकते हैं हम लोग 11 माइनस 8, यानी कि 3 यूनिट होगा। कितना यूनिट्स होगा 3 यूनिट्स, और पीछे दिया गया है 1 यूनिट्स मतलब 1 सेंटीमीटर। तब हम लोग कह सकते हैं कि विड्थ ऑफ द टेबल कितना आ गया, तो बोलेंगे 3 सेंटीमीटर, चूंकि 3 यूनिट आया और 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर है। अब लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ द टेबल, लेंथ कितना है बोलेंगे। देखिए लेंथ के लिए स्टार्ट हो रहा है 7 से और जा रहा है 9 तक, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 9 माइनस 7, यानी कि कितना यूनिट हुआ 2 यूनिट, और 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग बोल सकते हैं कितना सेंटीमीटर होगा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर क्या है, तो बोलेंगे लेंथ ऑफ द टेबल है। टेबल का लेंथ निकल गया। अब हम लोग को निकालना हाइट, तो लिखेंगे हाइट ऑफ द टेबल नोट बी कैलकुलेटेड। अच्छा, इसलिए कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो यहाँ पे डायग्राम बनाया गया वो एक्स और वाई एक्सिस में ही बनाया गया है, जेड एक्सिस नहीं है। जेड एक्सिस रहता तभी उसका हाइट निकाल सकते थे। हमको लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 तक ही है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 3 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन में क्या बोला था कि टेबल का जो चौथा पैर है कहाँ है, हम लोग निकाल लिए उसका। दूसरा बोला था उस जो टेबल रखा हुआ है वो अच्छे जगह पे है कि नहीं, बोलेंगे हाँ है। तीसरा क्या बोला था कि हाइट विड्थ निकालिए टेबल का और लेंथ निकालिए, हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन कि इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1। देखिए यहाँ पे जो B1 दिख रहा होगा, यहाँ पे B1 के पास हिंज है। हिंज मतलब कब्जा जो गेट को खोलने के लिए यूज किया जाता है, जो दीवार में लगाया जाता है, दीवार और गेट के बीच, उसको हम लोग बोलते हैं हिंज। आगे देखिए, एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम विथ विल इट हीट द वार्डरोब। देखिए इसको हीट करेगा, हीट मतलब इसमें टच होगा क्या, सब पूछा है। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। जब दरवाजा को चौड़ा बनाया जाएगा, इस दरवाजे को चौड़ा बनाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका जो दरवाजा यानी गेट लगाने के लिए होगा वो भी चौड़ा होगा, तो तब तो हीट कर जाएगा यहाँ पे। अभी अगर हीट नहीं करता होगा, अगर नहीं सटता होगा तो बाद में तो सट सकता है। देखते हैं हम लोग का टोटल उसका डोर का जो विड्थ है वो कितना है और वो खुलने के लिए उसको कितना स्पेस चाहिए। समझिए, लिखेंगे विड्थ ऑफ द डोर का जो विड्थ होगा कैसे निकालेंगे। देखिए जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है डोर, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे आ सकता है 1.5 यानी 1.5 होगा B1 के पास, और B2 के पास होगा 0.4। यानी कैसे निकालेंगे, स्टार्ट हुआ है 1.5 से, लास्ट किया 4 के पास, तो कितना होगा देखिए, तो लिखेंगे 4 माइनस 1.5 यानी क्या आएगा 2.5, और ये आएगा यूनिट में हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर। यानी कि
जो दरवाजा का चौड़ाई आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब जब दरवाजा यहाँ से इस तरह का खुलेगा तो यहाँ पे टच करेगा नहीं, वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल स्पेस कितना बच रहा है, तो बोलेंगे स्पेस बच रहा है वहां पे 3 सेंटीमीटर का। स्पेस बिटवीन डोर एंड वार्डरोम कितना है, तो बोलेंगे 3 सेंटीमीटर का। फिर भी हम लोग को 0.5 सेंटीमीटर का जगह बच जा रहा है, तो हीट उसे नहीं करेगा। तो हम लोग लिख देंगे द डोर ऑफ बाथरूम इज नॉट हीट टू द वार्डरोब, लेकिन इफ अगर द डोर ऑफ बाथरूम इज मेड वाइडर, यानी कि अगर चौड़ा बनाया जाए तब वाइडर, देन द हीट टू द वार्डरोब। समझिए हम लोग के पास कितना जगह बच रहा था, 0.5 सेंटीमीटर का। चूंकि जो दरवाजा का चौड़ाई था वो था 2.5 सेंटीमीटर और दरवाजा और वार्डरोब के बीच का जो गैप था वो था 3 सेंटीमीटर। तो जब 0.5 सेंटीमीटर अगर अधिक चौड़ा कर दिया जाए तो उसे हिट कर जाएगा। उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन तक समझ में आया होगा। हम लोग कल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।